समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग। गुरु सियाग का एक वीडियो देखते हैं। सदगुरुदेव क्या कहते हैं अवतार के बारे में। अवतार भी भ्रमित करते हैं, जो जग से छिपा वही जगत का स्वरूप है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब भी कोई दिव्य अवतार इस धरती पर आता है तो वह पूर्णतः स्पष्ट, दिव्य और चमत्कारी स्वरूप में ही प्रकट होगा। हम चाहते हैं कि वह आकाश फाड़कर अवतरित हो, रोशनी से घिरा हो और उसका हर शब्द भविष्यवाणी की तरह अचूक हो, परंतु आध्यात्मिक सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। अवतार कोई मंच पर खड़ा नायक नहीं होता जो दर्शकों की तालियों के लिए नाचे। वह एक आध्यात्मिक यंत्रणा के तहत कार्य करता है। उसके कार्य, उसकी वाणी और उसका आचरण सब कुछ समय, चेतना और युग की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। ब्रह्मा से पहले ब्रह्म आता है। यह कोई शब्दों की बाजीगिरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का मूल नियम है। कारण, ताकि लोग अंधभक्ति में न बहे, ताकि खोज बनी रहे, प्रश्न उठे, साधना हो, ताकि केवल अनुभव के बल पर ही सत्य तक पहुंचा जा सके। जब ब्रह्म स्वयं बोध का द्वार बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देने से पहले उसे ब्रह्म की स्थिति में छोड़ा। मोह, शोक और कर्तव्य के द्वंद्व में श्री राम ने स्वयं को एक आम मानव की तरह प्रस्तुत किया। बनवासी, पीड़ित, सीमित, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर सभी ने अपने अपने युग में मूलाधारा की सोच से टकराने वाले सत्य बोले, जिन पर लोगों ने पहले संदेह किया। यह कोई संयोग नहीं, यह योजना थी। अवतार की लीला स्पष्ट न होकर भी स्पष्ट, एक सच्चा अवतार कभी भी अपनी पूर्णता का खुलासा नहीं करता है जब तक कि युग की चेतना उस सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में न हो। यदि वह स्वयं यह कह दे कि मैं पूर्ण हूँ तो लोग अंधभक्ति में बहकर खुद के विकास को रोक देंगे। अगर वह स्वयं को सीमित दिखाए तो लोग प्रश्न करेंगे, सोचेंगे और अनंत खोजेंगे। इसलिए कभी वे खुद को महान कहते हैं तो कभी कुछ नहीं, कभी भविष्य बताते हैं तो कभी उसे बदल देते हैं, कभी चमत्कार दिखाते हैं तो कभी आम आदमी की तरह रहते हैं। भ्रम एक परीक्षा है, सत्य की पूर्ण भूमिका। जब आप भ्रम से गुजरते हैं तो आपकी दृष्टि विकसित पथ नहीं, गहराई प्राप्त करती है। जो व्यक्ति इस भ्रम को समझता है वही उस दिव्यता को अनुभव कर पाता है। जो उन्हें पहले झूठा मानते हैं वही उन्हें बाद में सबसे सच्चा पाते हैं। भविष्य बदलता है चेतना से। अवतार अगर कुछ कहता है तो वह घटना की घोषणा नहीं, बल्कि संभावना की सूचना होती है। यदि चेतना बदल जाए, अगर मनुष्य का सामूहिक कर्म परिवर्तित हो जाए तो वह भविष्य भी टल सकता है। यही कारण है कोई भविष्यवाणी टलती है, कोई चेतावनी निष्फल दिखती है, परंतु उसका मूल उद्देश्य सफल हो जाता है। चेतना का जागरण। अवतार छल नहीं करते, वे चेताते हैं। वे भ्रमित नहीं करते, वे सत्य तक की यात्रा को जरूर बनाते हैं। वे दिखते सामान्य हैं पर कार्य असामान्य करते हैं। वे कभी सामने होते हुए भी छिप जाते हैं ताकि भीड़ न बने, साधक बने। सत्य को शब्दों से नहीं, अनुभव से समझा जा सकता है और यही भ्रम की गहराई में छिपा बोध है। अवतार का छिपना छल नहीं, लीला है। अवतार का भ्रमित करना भ्रम नहीं, बोध का द्वार है। जो उस द्वार से गुजरता है वही उसे पहचानता है। दिव्य चेतना। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने हमें सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बताई, उन्होंने उस भविष्य को बदलने की विधि भी दी है। योग, साधना। अवतार कभी गलत नहीं होते, लेकिन उनकी बातें समय के अनुसार रूप बदल देती है। वे समय, देश और कारण को देखते हुए काम करते हैं, न कि मनुष्य की तात्कालिक समझ से। गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ एक चेतावनी थी, न कि डराने वाली घोषणा। सदगुरुदेव ने हमें डर नहीं, समाधान दिया। नाम जप और ध्यान, हमारी साधना और आस्था ही काल को बदल सकती है। यही तो गुरु कृपा का चमत्कार है। दिव्य अवतार भी कभी भ्रमित करते हैं, लेकिन यह भ्रमित करना उनके द्वारा किया गया छल या पाखंड नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक युक्ति होती है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को पहले मोह में डाला,
फिर ज्ञान दिया। राम ने भी खुद को मानव कहकर हर कदम पर खुद को सीमित दिखाया। कबीर, नानक और महावीर सभी ने कभी कभी खुद को जनता की अपेक्षाओं से विपरीत व्यवहार में रखा। सदगुरुदेव स्वयं ने कहा था, मैं भ्रम पैदा करता हूँ ताकि लोग अंधी श्रद्धा की जगह विवेक और अनुभव से चलें। सदगुरुदेव चाहते थे कि शिष्य खुली आंखों से खोजे, अंधभक्ति न करे, स्वानुभव करे, न कि केवल प्रचार सुने, आत्मिक शक्ति से माध्यम से जाने कि वह कौन है। इसलिए वे कभी सरल ग्रामीण जैसे दिखते, कभी सरकारी कर्मचारी जैसे दिखे, कभी बीमार दिखे और फिर हजारों लोगों के रोग समाप्त कर दिए। अवतार क्यों छिपता है? जो जग से छिपा वही जगत का स्वरूप है। एक सच्चा अवतार स्वयं को कभी पूर्ण प्रकट नहीं करता जब तक युग की चेतना उसके योग्य न हो जाए। अगर वे खुद को घोषित कर दे तो लोग श्रद्धा में बहकर अंधे हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर वे खुद को छिपाए तो लोग प्रश्न करेंगे, खोजेंगे, साधना करेंगे और तब सच्चा अनुभव करेंगे। इसलिए अवतार कभी स्वयं को कल्कि कहते हैं और कभी इनकार करते हैं। ये कोई विरोधाभास नहीं, ये लीला है, रहस्य है और चेतना की परीक्षा है। ब्रह्मा से पहले ब्रह्म इसलिए आता है कि हम ब्रह्मा रूप में न अटके, हम आंतरिक चेतना की यात्रा करें, हम मूल्यांकन न करें, अनुभव करें। जिस दिन आप ब्रह्म से पार जाते हो उसी दिन वह स्वयं आपके भीतर प्रकट हो जाएगा। सदगुरुदेव ने भ्रमित नहीं किया, उन्होंने हमारी दृष्टि खोलने का द्वार खोला। दिव्य अवतार का छिपना, असमझे जाना, यह लीला है, छल नहीं। जो आज संदेह करते हैं वे भविष्य के सबसे बड़े भगत बनते हैं जब अनुभव उन्हें स्वयं बदल देता है। सदगुरुदेव ने कभी कहा कि वे कल्कि है, कभी नहीं कहा, कभी खुद को साधारण रूप में ही प्रस्तुत किया है ताकि भीड़ न बने, साधक बने। इसलिए सदगुरुदेव की आराधना कीजिए, नाम जप कीजिए। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का एक छोटा सा भगत शिष्य जुगल सैनी सिखकर। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।